बुंदू खान ने कोई 2 साल पहले लाला धनीराम से 40,000 रुपए उधार लिए थे, जिनका ब्याज 800 रुपए महीना बैठता था। बुंदू खान और लाला धनीराम बचपन में शहर के एक सरकारी स्कूल में साथ साथ पढ़े थे, इसीलिए लाला धनीराम बुंदू खान को अपना करीबी दोस्त मानते थे। इसी दोस्ती के नाते उन्होंने 50 रुपए की रियायत करते हुए 750 रुपए महीना के ब्याज की दर पर बुंदू खान को वो रकम उधार दी थी। हालांकि लाला धनीराम के शब्दकोश में रियायत नाम की कोई चीज नहीं थी। लक्ष्मी के परम भक्त थे, इसीलिए लक्ष्मी जी की असीम कृपा उन पर बनी हुई थी। उधर बुंदू खान एक सरकारी स्कूल से चपरासी की नौकरी करते हुए रिटायर हुए थे। कोई 10,000 रुपये महीना की पेंशन वो पा रहे थे। पहले बीमार पत्नी के इलाज का खर्च और बाद में बेटी के दहेज की छोटी मोटी खरीदारियां यही वजह थी कि काफी जतन के बाद भी वो लाला धनीराम के 40,000 रुपये लौटा नहीं पा रहे थे। हालांकि ब्याज के 750 रुपए हर महीने की 7 तारीख को वो लाला धनीराम को पहुंचाना नहीं भूलते थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि 1-2 दिन लेट हो जाने पर लाला धनीराम ब्याज के 750 रुपये में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कुछ रुपये जरूर जोड़ देंगे। यूं तो लाला धनीराम ने शहर के न जाने कितने लोगों को ब्याज पर पैसा दे रखा था। रोजाना काफी लोग ब्याज के रुपए लाला धनीराम को देने आते थे, मगर लाला धनीराम बुंदू खान को हर महीने की 7 तारीख को ब्याज के पैसे लेने के बाद चाय पिलाना नहीं भूलते थे। बुंदू खान के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा शहर में कपड़े की एक छोटी सी दुकान चला रहा था और छोटा बेटा दुबई में नौकरी कर रहा था। ठीक 1 साल पहले दोनों भाइयों ने अपनी इकलौती बहन की मंगनी बड़ी धूमधाम से की थी। अब उनकी उसी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थीं। शादी के बाकी के खर्चे से बुंदू खान बिल्कुल बेफिक्र थे। दहेज के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़े सामान की जिम्मेदारी छोटे बेटे ने ले रखी थी, तो बारात और शहर बिरादरी के खाने की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे ने ले रखी थी। सारे जेवर और दहेज के छोटे मोटे सामान का इंतजाम बुंदू खान ने खुद कर रखा था। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। दोनों भाइयों को कमोबेश 2-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। शादी की तारीख पास आ चुकी थी। अचानक बुंदू खान का छोटा लड़का दुबई से घर आ पहुंचा एक बुरी खबर के साथ, और वो बुरी खबर ये थी कि दुबई में जिस शेख के यहाँ वो मुलाजिम था, उसने उसके सारे पैसे गबन कर लिए थे। ये बुरी खबर बुंदू खान के छोटे बेटे ने जब उसे सुनाई तो वो सिर पकड़कर बैठ गया। इस खबर ने बुंदू खान के घर में कोहराम मचा दिया। बड़े बेटे की बीवी ने जब देखा कि उसका देवर शादी में कोई पैसा नहीं लगा पा रहा है, तो उसने भी अपने पति को बहला फुसलाकर झूठ कहलवा दिया कि दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए वो भी शादी में 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगा पाएगा। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। शहर में शादी के कार्ड बट चुके थे। बुंदू खान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसे ये दिन देखना पड़ेगा। उसकी इकलौती बेटी की शादी थी, उसके जीवन की आखिरी बड़ी जिम्मेदारी। बेचैनी और परेशानी में बौखलाया हुआ बुंदू खान लाला धनीराम की दुकान पर पहुंचा। लाला बहुत बुरा हो गया। दुकान पर चढ़ते हुए बुंदू खान बोला, ऐसा क्या हो गया भाई? अपने बही खाते में कुछ लिखते हुए लाला धनीराम ने बड़े आराम से पूछा। लाला, दोनों बेटों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बेटी की शादी का 1 हफ्ता रह गया है। बहुत परेशान हूं। खान साहब, बुढ़ापे में पैसा ही काम आता है। औलाद नहीं। तुम्हें कितना समझाता था कि पैसे को संभाल कर रखा करो, मगर तुम्हें फिक्र कहां थी। बही खाते को बंद करते हुए अपना चश्मा हटाकर बुंदू खान को गौर से देखते हुए लाला ने कहा, लाला मुझे 3 लाख रुपए उधार चाहिए। एक झटके के साथ किसी बच्चे की तरह बुंदू खान बोला, ठीक है, मिल जाएंगे। बड़े इत्मीनान के साथ लाला ने जवाब दिया, लाला, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खुश होते हुए बुंदू खान बोला, कैसा एहसान? अरे बदले में तुम कुछ ना कुछ गिरवी रखोगे और साथ में ब्याज भी तो दोगे। एहसान तो तुम्हारा मुझ पर होगा खान साहब। लाला ने अपना चश्मा लगाते हुए कहा, लाला, मेरे पास तो गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है। घबराकर चेहरे का पसीना पोंछते हुए बुंदू खान बोला, खान साहब, तुम मुझे बचपन से जानते हो और देखते भी हो। बिना कुछ गिरवी रखे मैंने आज तक किसी को कभी उधार दिया है क्या? बड़ी मजबूती के साथ धनीराम ने अपनी बात रखी और बुंदू खान का चेहरा लटक गया। बुंदू खान समझ गया कि उसकी इल्तिजा लाला धनीराम पर कोई असर नहीं करेगी। अच्छा लाला, चलता हूं। उदास चेहरा और भरी हुई आंखें लेकर बुंदू खान वहां से उठ गया। आज तारीख क्या है?
लाला धनीराम ने जाते हुए बुंदू खान को रोककर पूछा, 6 तारीख है। बुंदू खान की मरी हुई आवाज निकली, और कल 7 तारीख है। अपनी परेशानी में मेरे ब्याज के पैसे पहुंचाना मत भूलना, क्योंकि फिर मैं ब्याज पर थोड़ा पैसा बढ़ा देता हूं तो तुम मुंह बनाते हो। लाला धनीराम ने बड़े रूखेपन से कहा। ठीक है लाला, कहकर बुंदू खान वहां से चला गया, और लाला धनीराम अपने बही खाते में हिसाब किताब जोड़ने लगा। उस रात काफी देर तक बुंदू खान इसी चिंता में जागता रहा कि आखिर पैसों का इंतजाम कहां से किया जाए। काफी देर तक अपना दिमाग दौड़ाने और सोचने के बाद आखिर में उसने शादी को कैंसिल करने का फैसला कर लिया। फिर कुछ देर तक बुंदू खान हिचकियां बांधकर रोता रहा, और रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। सुबह जब बुंदू खान को उसकी लड़की ने जगाया तो बेटी का चेहरा देखकर दोबारा बुंदू खान की आंखें भर आईं। बेटी ने बुंदू खान को एक भारी भरकम पैकेट दिया। उसे देखकर बुंदू खान ने पूछा, ये क्या है? पता नहीं क्या है, धनीराम अंकल देकर गए हैं, बेटी ने जवाब दिया। बुंदू खान ने वो पैकेट खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस पैकेट में 3.5 लाख रुपए रखे हुए थे। बुंदू खान जल्दी से तैयार होकर धनीराम की दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पर पहुंचते ही बुंदू खान ने धनीराम से कहा, बताओ लाला, कहां कहां दस्तखत करने हैं? दस्तखत की छोड़ो, पहले ये बताओ कि वो ब्याज के 750 रुपए लाए हो या नहीं। अपने बही खाते में कुछ लिखते हुए लाला ने बड़े आराम से पूछा। लाला, मैं उन 3.5 लाख रुपए की बात कर रहा हूं जो तुम घर पर देकर आए हो। जोर देखकर बुंदू खान ने कहा, खान साहब, उनका कहीं कोई खाता नहीं मिलेगा। अरे, वो तो हम अपनी बेटी को देकर आए हैं, उससे तुम्हारा क्या मतलब? तुम तो अपने ब्याज के 750 रुपए निकालो। मुस्कुराते हुए लाला ने कहा। लाला, इतनी बड़ी रकम? बुंदू खान की आंखों में आंसू आ गए। अरे, तुम वो ब्याज के 750 रुपए जमा करो, वरना बाद में मैं चक्रवर्ती ब्याज के रूप में कुछ रकम बढ़ा दूंगा तो तुम मुंह बनाओगे। लाला धनीराम ने बुंदू खान का ध्यान बटाना चाहा। बुंदू खान की आंखों से आंसू बहने लगे, और लाला धनीराम अपनी आंखों में नमी लिए बुंदू खान से 750 रुपए मांगने का अभिनय करता रहा।